दोस्तों, मैं फराज मलिक। यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध शुरू हो चुका है। इसके बारे में जानकारी मैंने आप लोगों को सुबह दे दी थी। बाकी हो सकता है कि आप लोग टीवी वगैरह पर भी देखते हो। बहुत अजीब सी जंग, ऐसा लग रहा है कि हमारे देश के अंदर ही छिड़ गई है, जिस तरीके से टीवी पर दिखाया जा रहा है। लेकिन हम कुछ मोटी मोटी बातें आप लोगों को बताएंगे। इस युद्ध के शुरू होने के साथ ही एक बात यह भी साफ हो गई है कि जब परेशानी का वक्त आता है तो कोई किसी का साथ नहीं देता है। जैसा कि हमने फिलिस्तीन और इजराइल वाले मैटर में देखा था, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के साथ जो जंग चल रही थी वहां पर देखा था, कोई किसी का साथ नहीं देता है। बातें सब करते हैं, हमले की निंदा सब करते हैं, लेकिन किसी के साथ कोई नहीं आता है। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि यूक्रेन की ताकत कितनी सी है और रशिया की ताकत कितनी बड़ी है। रशिया के पास इतनी ताकत है कि बड़े बड़े देशों को भी, वो अमेरिका जैसे देशों को भी चेतावनी दे सकता है। लेकिन इतना छोटा होने के बावजूद भी यूक्रेन रशिया का सामना डटकर कर रहा है और रशिया के भी बहुत सारे टैंक, हेलीकॉप्टरों को गिराया है और उसके कुछ आर्मी के जवानों को भी मारा है यूक्रेन की सेना ने। लेकिन अभी तक कोई भी देश यूक्रेन के साथ नहीं आया है। नाटो की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है, चेतावनी दी जा रही है रशिया को कि अगर उसने हमले नहीं रोके तो फिर वो जवाबी हमले के लिए तैयार रहे। लेकिन पुतिन की हिम्मत देखिए, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुतिन के पास कितनी ताकत है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने नाटो को चेतावनी दे दी है कि अगर कोई भी देश हमारे बीच में आता है तो वो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। ऐसा हश्र करेंगे उसका कि कभी किसी ने किया नहीं होगा। नाटो में 30 देश हैं, उन 30 देशों को रूस की तरफ से चेतावनी दी जा रही है। यूक्रेन के अधिकारियों की तरफ से और वहां के आम लोगों की तरफ से लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट की जा रही है, जहां पर वो रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें बचा लो। दुनिया के वो सभी देशों से अपील कर रहे हैं कि इस जंग को खत्म करवा दो कैसे भी करके। ऐसे में जो राजदूत है इंडिया के अंदर, यूक्रेन के एम्बेसी के अंदर, उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी जी से अपील की है कि आपका बहुत अच्छा रसूख है भारत का इंटरनेशनल लेवल पर, तो आपका जो है रूस अच्छा साथी भी है, पुतिन आपके दोस्त भी हैं, तो आप एक बार उनसे बात करिए। हो सकता है कि पुतिन आपकी बात मान ले और इस जंग को खत्म कर दे। तो प्रधानमंत्री मोदी जी से जो यूक्रेन के राजदूत हैं उन्होंने अपील की है, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक हाई लेवल आज मीटिंग भी बुलाई है। जब तक मैं ये रिपोर्ट तैयार कर रहा हूं अभी तक वो मीटिंग नहीं हुई है। इसमें अजीत डोभाल भी शामिल रहेंगे इस मीटिंग में। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी जी के दोस्त अच्छे तो हैं, लेकिन क्या पुतिन मोदी जी की बात मानेंगे? क्योंकि युद्ध शुरू करने से पहले व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि हम सिर्फ सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन अब जिस तरीके से हमले बढ़ाए हैं रूस ने, पूरे यूक्रेन के ऊपर वो हमला कर रहा है और कब्जा करने की फिराक में है। बहुत सारी जगहों पर रूस ने अपना झंडा भी फहरा दिया है। कुछ जगहों से खबरें ये भी आई कि यूक्रेन की आर्मी ने डर कर सरेंडर भी कर दिया। साथ ही साथ तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान की तरफ से भी रिएक्शन आया है। उन्होंने भी कहा है कि रशिया ने ये जो हमला किया ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है, यानी उन्होंने भी इस हमले की निंदा की है। नाटो भी लगातार इसकी निंदा कर रहा है। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही है, 30 देश हैं और ये कह भी रहे लगातार कि हम हमला कर देंगे, लेकिन हमला हो क्यों नहीं रहा है? हमला शायद यहां पर अमेरिका की वजह से नहीं हो रहा है। जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर अमेरिका उन 30 देशों के साथ मिलकर रूस के ऊपर हमला कर देता है तो अमेरिका के लिए भी ये बड़ा खतरे की घंटी साबित हो सकता है, क्योंकि पहली चीज रूस भी धमकी दे रहा है कि ऐसा हश्र करेंगे चाहे कोई भी देश हो कि हमेशा याद रखेगा। तो एक तरफ रूस, दूसरी तरफ चाइना भी इस ताक में बैठा हुआ है कि अगर ये युद्ध छिड़ता है तो इसके बहाने अमेरिका के ऊपर हमला करने का चीन को मौका मिल जाएगा, क्योंकि चीन अपने आप को सुपर पावर बनाना चाहता है, लेकिन अमेरिका कहता है कि हम सुपर पावर हैं। तो ये जो ढील हो रही है ना नाटो की तरफ से, कोई मदद नहीं की जा रही है यूक्रेन की, इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका ही है। अमेरिका की तरफ से ही ये देश रुके हुए हैं। अगर ये देश चाहे तो यूक्रेन का साथ देते हुए युद्ध शुरू कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका को लग रहा है कि अगर हमने युद्ध शुरू किया तो इसके परिणाम गलत हो सकते हैं, हमारे ऊपर भी अटैक हो सकता है। इसीलिए यूक्रेन अकेला पड़ गया है और जहां तक कोशिश हो रही है वो लड़ रहा है, लेकिन मुश्किल से 24 घंटे भी नहीं लगेंगे। अगर इसी तरीके से रूस हमले करता रहा तो यूक्रेन तबाह हो जाएगा और पूरे यूक्रेन पर रशिया का कब्जा हो जाएगा। अब भारत के लिए बुरी खबर यह आ रही है कि यूक्रेन के अंदर तकरीबन 20,000 भारत के स्टूडेंट फंसे हुए हैं जो वहां पर पढ़ाई करने गए थे। सारी फ्लाइट्स बंद हो चुकी हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट आज जा रही थी, लेकिन उसको रास्ता से ही वापस कर दिया गया क्योंकि सारे एयरबेस बंद हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने सरकार से कहा है कि चुनावी रणनीति बनाने से बेहतर है कि आप कूटनीतिक रणनीति बनाएं और सोचें कि जो हमारे बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं उनको कैसे निकालना है। खबर यह भी आ रही है कि भारत जो यूक्रेन के आसपास के देश हैं उनसे बात कर सकता है कि बिना ही वीजे के वो देश इन बच्चों को अपने देश के अंदर एंटर होने दे अपनी सीमा में, और रोड के रास्ते जो पास पास के देश है वहां पर
एंटर होने के लिए भारत इजाजत मांग सकता है बिना ही वीजा के। पासपोर्ट दिखाकर हो सकता है कि वो लोग चले जाएं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि जब इतने दिनों से युद्ध की आशंका जताई जा रही थी तो हमारी वहां की एम्बेसी ने, जो इंडियन एम्बेसी यूक्रेन के अंदर है, तो वहां से बच्चों को निकाला क्यों नहीं गया। 20,000 बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं। फिलहाल हालात बहुत नाजुक बने हुए हैं। अगर नाटो की तरफ से हमला किया गया तो उसके जवाब में बहुत बड़ा युद्ध शुरू हो सकता है। एक नजर आपको और दिखा देते हैं कि कौन से देश किसके साथ है। रूस के पक्ष में देखिए कौन कौन आ सकता है। उत्तरी कोरिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, पाकिस्तान, आर्मेनिया, क्यूबा, बेलारूस, ईरान और चीन। ईरान और चीन ये दोनों देश ऐसे हैं कि अगर रूस के साथ मिल गए तो तबाही मचा सकते हैं ये। इसके अलावा जो यूक्रेन के पक्ष में हैं, कुछ नेटो के देश हैं और कुछ अलग हैं, तो ये भी तगड़े हैं। लेकिन रूस के राष्ट्रपति खुले तौर पर अभी अभी लाइव आकर ये बात बता चुके हैं कि किसी देश ने भी हमला करने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। बहुत बड़ी चेतावनी दे रहे हैं वो। फिलहाल देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन एक बात तो समझ आ गई कि जब परेशानी का वक्त आता है तो कोई किसी का साथ नहीं देता है, चाहे फिर वो OIC जैसे संगठन हो। जब फिलिस्तीन के ऊपर हमले होते हैं इसराइल के, तो खामोश रहते हैं, निंदा करते रहते हैं, लेकिन करता कोई कुछ नहीं है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।